Hello friends, being an Indian, are you staying in abroad for studies or work and your passport page is exhausted? You need to follow these steps. आप जिस भी कंट्री में हैं आपको पहले जाना है हाई कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे मैं ढाका में हूँ तो मैंने ढाका पे क्लिक किया है, आप देख रहे हैं ये सामने वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। उस वेबसाइट पे जाना है, आप वेबसाइट्स देख सकते हैं। देन आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप बंगाली समझते हैं तो आप बंगाली पे क्लिक करके आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, और एल्स यू नीड टू स्विच टू द इंग्लिश लैंग्वेज। हेयर यू कैन फाइंड द ऑप्शंस जो कि आपको हाई कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये ढाका की वेबसाइट है, तो यहाँ पर ढाका से रिलेटेड जो भी चीज़ें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑल द डिटेल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब नाउ आपको पासपोर्ट के लिए काउंसलर सर्विसेज में जाना है एंड देन पासपोर्ट सर्विस पे क्लिक करना है। पासपोर्ट सर्विस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको हाई कमीशन ऑफ इंडिया का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर उन्होंने कंप्लीट स्टेप्स बताए हुए हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए इन केस ऑफ रिन्यू पासपोर्ट फॉर सीनियर पर्सन जो 15 ईयर से अबव हैं, और अगर आप री इशू करवा रहे हैं पासपोर्ट को फॉर अ माइनर जो 15 साल की एज से कम में है, या फिर किन्हीं और कारणों से आपको पासपोर्ट रिन्यू करवाना है या डुप्लीकेट पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये फर्दर पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको फॉलो करके आप आगे जा सकते हैं। तो मैं मेरे केस में आपको पासपोर्ट रिन्यू कैसे करना है उस पर जाके दिखाता हूँ। तो आप एम्बेसी की जो वेबसाइट का लिंक दिया गया था उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉमन वेबसाइट ओपन होकर मिल जाएगी इस तरीके से, जो आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सारी कंट्रीज़ के मैप्स मिलेंगे, आपको कंट्री मेंशन मिलेगा। आप जिस भी कंट्री में आप उस कंट्री पे क्लिक करके आप फर्दर जो ऑप्शंस हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अब जैसा मैं ढाका में हूँ तो मैं बांग्लादेश पे क्लिक करके मैं आपको फर्दर कैसे प्रोसीड करना है वो दिखाता हूँ। बांग्लादेश में क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर वेबसाइट मिल जाएगी पासपोर्ट सेवा। इसमें आप जाके आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना जाके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। देन आप रजिस्टर पे जब क्लिक करेंगे तो अब आपको क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एम्बेसी सेलेक्ट करनी है। आप ढाका में हैं तो आपको एम्बेसी ऑफ ढाका सेलेक्ट करनी है। अगर आप फ्रांस में हैं तो आपको फ्रांस सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी डाल के आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। जब आप अपने आप को रजिस्टर कर देंगे उसके बाद आपको इस तरीके से मेल आएगी। उस मेल में जाके अब आपको क्या करना है, मेल में जो भी स्टेप्स दिए गए हैं आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे मैंने आपको एक एक स्टेप्स जाते हुए मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करी हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको जो स्टेप्स है कैसे फॉलो करने हैं, उसमें आपको एक एक्टिवेशन का लिंक मिलेगा। उस एक्टिवेशन के लिंक पे आपको क्लिक करना है, और जब अभी आपको दिखाता हूँ मैं लिंक, ये देखिए ये लिंक है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेशन का आपको एक और फर्दर मेल आ जाएगा एंड इस तरीके से आपको मेल आ जाएगा आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है पासपोर्ट सेवा की, एंड नाउ आपको इसमें जाके लॉगिन पे क्लिक करके आपने जो भी अपना क्रेडेंशियल्स डाले हैं, आईडी पासवर्ड डाल के आप अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे उसके बाद आप देखें यूज़र लॉगिन पे क्लिक करके, जब आप यूज़र लॉगिन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको फर्दर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना है। फिर अब आप देखेंगे अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट और रिन्यू द पासपोर्ट, री इशू द पासपोर्ट। फिर आपको उसमें फर्दर स्टेप्स मिलेंगे। जो भी री इशू पासपोर्ट के जो रीज़न्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसमें अगर आपके कोई पर्सनल पार्टिकुलर्स में कोई डिफ चेंज है, या फिर आपके एग्जॉस्ट पेजेस हो गए हैं, या फिर आपको डैमेज्ड हो गया है पासपोर्ट, या आपका पासपोर्ट खो गया है, तो उसके बाद आप इन ऑप्शंस पे किसी पे भी क्लिक करके आपको पासपोर्ट नॉर्मल में चाहिए या तत्काल में चाहिए, 36 पेजेस का चाहिए या 60 पेजेस का चाहिए, उस पर क्लिक करके आपको फर्दर स्टेप्स को फॉलो करना है। उस पर आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका डिटेल्ड फॉर्म निकल के आ जाएगा। अब इस डिटेल्ड फॉर्म में आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स डालनी है। इस फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल्स डालने के बाद अब आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के आपको बाद सारे स्टेप्स फॉलो करते करते नेक्स्ट पे जाना है। फिर अदर डिटेल्स में जाने के बाद अभी जो आपने पेज देखा वो आएगा। फिर ये प्रीव्यू आपको पासपोर्ट का दिखाएगा। फिर उसके बाद ये फ़ीस स्ट्रक्चर में आपको फॉर एग्जांपल फ़ीस देख लीजिए आप ढाका में कितना लगता है। फिर आपके पास जब आप रजिस्टर कर देंगे तो आपको इस तरीके से मेल आ जाएगी, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। सबमिट करने के बाद आपको अपनी एम्बेसी पे जाना है, प्रिंट आउट लेके आपको सबमिट करने के बाद फिर इस तरीके का
स्लिप मिलेगा। स्लिप मिलने के बाद आपके पास मेल आएगा जिसमें आपको लिखा होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसीड हो गया है। एंड इस तरीके से आपको ऑनलाइन स्टेटस भी मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी मैं फॉलोज दिखा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रशिया में हैं तो आप हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन रशिया ओपन करेंगे। मैं जस्ट ये आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। आप उस रशिया की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सब सेम ही प्रोसीजर है फॉर ऑल कंट्रीज़। फिर आपको वही सेम काउंसलर सर्विस में जाना है। फिर आप वहाँ काउंसलर सर्विस में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये उनकी प्रॉपर वेबसाइट दी हुई है। आप इसमें जाके अपना जो भी आपको स्टेप्स हैं या जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। उस सर्विस पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। काउंसलर सर्विस में जाके आप फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए। ये जो फ़ीस है जो रशिया में आपको पे करनी है, आपको एक बात को याद रखना है, जिस भी कंट्री में आप हैं आपको उसी कंट्री में फ़ीस को पे करना है जो उस देश की करेंसी है। ठीक है, अब आप जैसा देख सकते हैं रशिया की करेंसी रूबल है, तो अगर ये 8100 रूबल है तो आपको ये जो पेमेंट है ये रूबल में पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बांग्लादेश में हैं तो आपको टका में पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और कंट्री में हैं, अगर आप यूके में हैं तो आपको यूके डॉलर पे करना पड़ेगा, पाउंड में पे करना पड़ेगा। अगर आप यूएस में हैं तो आपको डॉलर में देना पड़ेगा। फिर आपके पास जब पासपोर्ट की सर्विस आ जाएगी तब आप पासपोर्ट अपना ले सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट एंड लाइक सब्सक्राइब बटन। और आपको होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ दिखाया है इसमें। ये मेरा ओल्ड पासपोर्ट है जो कैंसिलेशन हो गया है, एंड दिस इज़ द न्यू पासपोर्ट जो मेरे अभी हाथ में है। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।